जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक का पहला चैप्टर फिजिक्स का मापन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो बेटा, क्या है कि हम लोग अगर एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, कवर करेंगे तो ही पेपर में बेहतर कर पाएंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट के पीछे भागेंगे तो क्या होता है, आप इंपॉर्टेंट के पीछे भागते रह जाते हो और पेपर में बैठ के कुछ नहीं कर पाते हो। तो क्या है, पहला चैप्टर, एक एक चैप्टर हम लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है, देखना। तो पहला चैप्टर क्या बेटा, मापन है। तो मापन क्या होता है बाबू, सबसे पहले आप लोगों को देखना है मापन। तो मापन होता क्या बेटा, वे राशियां जिनको मापा जाता है क्या कहलाता है, मापन। जैसे कोई चीज है, जैसे कोई लंबाई है बेटा, लंबाई कितना दिया है, 25 किलोमीटर। तो बाबू यहां पे देखोगे एक चीज, 25 क्या है, इसको कहते हैं हम लोग आंकिक मान। क्या कहते हैं, आंकिक मान कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, किलोमीटर जो है इसको क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे आ गया, क्या गए दुकान पर और चीनी लेके आए, चीनी कितना लेके आए, 20 किलोग्राम। अब 20 किलोग्राम लेके आए हो तो मतलब चाय बहुत ज्यादा पीते होगे, तभी तो 20 किलोग्राम लेके आए हो, नहीं तो 2-4 लेके आ जाते। तो जो 20 है बेटा, ये क्या होगा, ये आंकिक मान होता है, और किलोग्राम जो है ये क्या होता है, मात्रक होता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। ये क्या होता है, आंकिक मान। जो परिमाण होता है बेटा, इसको क्या कहते हैं, ये परिमाण जो होता है इसको क्या कहते हैं, आंकिक मान। मतलब इसका परिमाण क्या है, ये क्या है बेटा, मात्रक है। इतना आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जो राशि बेटा, राशि क्या होती है, जैसे अब राशि, भौतिक राशियां देखेंगे बेटा। तो भौतिक राशियां बहुत क्या देखेंगे बेटा, भौतिक राशियां। तो भौतिक राशि जो होती है बेटा, कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार के। एक होता है बेटा मूल राशि, क्या होता है, मूल राशियां। दूसरा होता है बेटा, दूसरा होता है मेरे लाल पूरक राशियां। पहला होता है मूल राशि, भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती हैं, एक मूल राशि, दूसरा पूरक राशि होता है, इसको क्या कहते हैं, पूरक राशि कहते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, व्युत्पन्न राशि। क्या होता है तीसरा बेटा, व्युत्पन्न राशियां। पहला मूल राशियां, दूसरा पूरक राशियां, तीसरा व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं, पूरक राशियां क्या होती हैं, और बेटा व्युत्पन्न राशि क्या होती हैं। तो जो मूल राशि होती है बेटा, खुद पर निर्भर रहती हैं, किसी और पर डिपेंड नहीं रहती हैं, वो क्या कहलाती हैं, मूल राशि कहलाती है। जो स्वयं से उत्पन्न होती है, मतलब किसी और से उनका लेना देना कुछ नहीं रहता है, वो क्या कहलाते हैं, मूल राशि कहलाती हैं। मूल राशि जो होती है बेटा, ये कितने होती हैं, मूल राशि 7 होती हैं। कितनी होती हैं, मूल राशि जो होती हैं 7 होती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि 7 मूल राशि दे देगा, या 7 में से कोई एक मूल राशि दे देगा, कहेगा इसमें से कौन सा मूल राशि है, और सब व्युत्पन्न दे देगा या पूरक दे देगा, ठीक है। या 7 दे देगा, मतलब 4 ऑप्शन देते हैं, 3 दे देगा मूल राशि, एक कोई और दे देगा, कहेगा कौन सा मूल राशि नहीं है। तो ये सब आप लोगों को बताना रहता है। तो 7 मूल राशियां होती हैं बेटा, यह आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो एक क्या होता है, एक होता है इसमें बाबू लंबाई, दूसरा होता है द्रव्यमान, तीसरा होता है बेटा समय। लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, और चौथा क्या होता है बेटा, ताप। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, और क्या होता है बेटा, विद्युत धारा, ज्योत तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा। ये बेटा 7 राशियां होती हैं। विद्युत धारा, और क्या होता है बेटा, ज्योति तीव्रता, ज्योत तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा। ये बेटा हमारा क्या है, 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारी क्या है, मूल राशि है। ये हमको पता होना चाहिए। लंबाई, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योत तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सब क्या है बेटा, मूल राशि हैं। ये हमको पता होना चाहिए, और आप लोग पढ़े भी होंगे पिछली क्लासों में, तो इतना आप लोगों को एकदम याद होगा, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। तो इसका बाबू मूल राशि के मात्रक जो होते हैं, इसका जो मात्रक होता है बेटा, उसी को क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं।
जैसे बेटा मूल राशियों के मात्रक को क्या कहेंगे, मूल मात्रक कहेंगे, पूरक राशियों के मात्रक को पूरक मात्रक कहेंगे, व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। तो मूल राशियां बेटा और मूल मात्रक हम लोगों को देखना जरूरी है, हम लोगों को पता होना चाहिए मेरे लाल कि मूल राशियां क्या होती हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं। तो जैसे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे बेटा क्या, मूल राशियां, एक कॉलम बना के यहाँ पे लिख दे रहे हैं मूल राशियां। ठीक है मेरे लाल, ये हो गया मूल राशियां। और दूसरे साइड में लिख दे रहे हैं बेटा मूल मात्रक। यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, मूल मात्रक। तो मूल राशियां क्या होती हैं, मूल मात्रक क्या होता है। जैसे मूल राशियां, पहला क्या बेटा अभी तुम लोगों को बताए हैं, लंबाई। क्या है, लंबाई। जैसे बाबू यहाँ पे हम व्हाइट बोर्ड पे खड़े हैं, यहां से यहां तक की दूरी मापनी होती, क्या है, लंबाई। जैसे तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल तक की दूरी मापनी होती, क्या होती है, एक लंबाई होती है। मतलब दूरी हो या लंबाई, बात एक ही है। तो इसका मात्रक जो होगा, आप तुम्हारे घर से लेके कहां तक का, स्कूल तक का दूरी जो मापोगे, जो लंबाई मापोगे, किससे मापोगे, मीटर से मापोगे। तो उसका मात्रक जो होगा क्या कहलाएगा बेटा, मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है मेरे लाल, मीटर होता है। तो पहला लंबाई, दूसरा क्या होता है बेटा, द्रव्यमान, तीसरा होता है बेटा समय, चौथा क्या होता है, ताप, पांचवा क्या होता है बेटा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा होता है। पांचवा होता है बेटा विद्युत धारा, छठवां होता है ज्योति तीव्रता, और सातवां होता है पदार्थ की मात्रा। ठीक है बेटा। तो जैसे लंबाई, लंबाई का पूछ ले कि मात्रक क्या होगा, तो लंबाई मूल राशि है, इसका मात्रक मूल मात्रक होगा। लंबाई का मात्रक जो होगा मेरे लाल, मीटर होगा। द्रव्यमान, जैसे कोई चीज खरीदने जाते हो, कह दिए नहीं हमको 2 किलो आलू चाहिए, बाजार में पहुंचे तो 2 किलो आलू, कैसे मतलब बेटा वो क्या है, वो द्रव्यमान है, तो उसका मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। इसका मात्रक क्या हो जाएगा मेरे लाल, किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है। समय का क्या होगा बेटा, सेकंड होगा। और ताप का क्या होगा, केल्विन होगा मेरे हीरो। और उसके बाद आता है विद्युत धारा, विद्युत धारा का होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है। जो तीव्रता, जो तीव्रता का हो जाएगा कैंडिला। क्या होगा, कैंडिला। और पदार्थ की मात्रा का क्या होगा, मोल होगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, यह याद होना चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन। ठीक है। तो ये आप लोग पता कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वे राशियां जो खुद पे निर्भर रहती हैं, खुद पे डिपेंड रहती हैं, तो क्या कहलाती हैं, मूल राशि कहलाती हैं। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है। मूल राशियां 7 होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। चलो फिर इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं बेटा पूरक राशि। क्या देखेंगे, पूरक राशि। पूरक राशि क्या होता है बेटा, देखेंगे। पूरक बेटा, पूरक राशियां जो होती हैं यह 2 होती हैं। पूरक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। और बेटा इसका जो मात्रक होता है उसको क्या कहते हैं, पूरक मात्रक कहते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे पूरक राशि कितनी होती है, 2 होती हैं। पहला होता है बेटा कोण होता है, दूसरा क्या होता है, घन कोण होता है। पहला कोण होता है, दूसरा घन कोण होता है। इसका जो मात्रक होता है पूरक मात्रक कहलाता है। कोण के मात्रक को रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। घनकोण के मात्रक को स्टेरेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्टेरेडियन कहते हैं। इसके मात्रक को क्या कहेंगे, स्टेरेडियन कहेंगे। तो इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। क्या होता है ये बेटा, किसी समतल पे क्या होता है, समतल पे जब बनता है तो कोण कहलाता है। जब 3D में बनता है बेटा, क्या बनता है, जब 3D में बनता है तो क्या कहलाता है बेटा, घन कोण कहलाता है। जैसे कोई वृत्ताकार कुछ हो या कैसा भी कुछ हो, हमसे क्या लेना देना, हमें तो कोण देखना है। तो यहाँ पे बेटा ऐसे एक करके एक रेखा, 2 त्रिज्याएं गई, यह चाप है। इस चाप द्वारा इस पर जो कोण मान लिया थीटा है, तो क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। लेकिन मेरे लाल, मेरे हीरो, अगर कोई मान लो बॉल है, कोई गेंदा है टाइप का हो और एक केंद्र है बेटा, यहां पर ऐसे कोण बन जाए कुछ इस टाइप का, मतलब 3D में होना चाहिए। कैसे बेटा, इस टाइप का बन जाए, उसमें बेटा ऐसे बनेगा ना, क्या होगा, मतलब उसका एरिया ऐसे लंबा सा होगा,
यहाँ पे बेटा ऐसे जाएगा, देखो ऐसे लंबा सा ज्यादा लेगा, इसमें पतला सा मतलब समतल रहेगा, 3D रहेगा। यहाँ पे जो कोण बनेगा बेटा इसको क्या कहेंगे, घन कोण कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे बेटा, कोण कहेंगे। इसका मात्रक स्टेरेडियन, इसका मात्रक क्या होगा, रेडियन होगा। उम्मीद करता हूं ये आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा, इतना समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी के साथ आप लोग एकदम जोश के साथ पूरा एकदम तैयार होके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करो और सब्सक्राइब कराओ, क्योंकि डेली वीडियो आता रहेगा आप लोगों के पास। ठीक है बेटा, चलो इतना देख लिए आप लोग। अब हम देखते हैं मूल राशियां देख लिए, पूरक राशियां देख लिए, अब देखेंगे व्युत्पन्न राशि। कौन सी राशि देखेंगे मेरे लाल, मेरे हीरो, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या होती है यह भी देखना जरूरी है, नहीं तो व्युत्पन्न राशि गुस्सा हो जाएगा, कहेगा सबको सब लोग देख लेते हैं और हमको नहीं देखते हैं। ठीक है, तो व्युत्पन्न राशि भी देख लेते हैं बेटा। वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर रहती हैं या मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। और व्युत्पन्न राशि के मात्रक जो होते हैं बेटा, इसका जो मात्रकवा होगा वही क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे बहुत सारे होते हैं बेटा, मान लो आयतन, क्या आ गया, आयतन। एक राशि हम ले रहे हैं बेटा आयतन। अब आयतन है, अब आयतन क्या होता है बेटा, इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। होती कि नहीं होती है, सही सही बताना, कोई बेईमानी मत करना। आयतन में लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है। अब बाबू लंबाई तो लंबाई है, चौड़ाइयों एक हिसाब से देखोगे तो लंबाई ही है, और ऊंचाई भी देखोगे तो वो भी एक लंबाई है। तो मतलब जो आयतनवा है कहां से आया है, मूल राशि से, लंबाई से आया है, तो क्या कहलाएगा बेटा, वो लंबाई ही कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका मात्रक देखोगे, मात्रक क्या होगा, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर और ऊंचाई का मात्रक भी मीटर। क्यों, क्योंकि हम तुमसे पहले ही कहे हैं कि सब मिला के क्या है, लंबाई है। तो लंबाई है तो लंबाई का मात्रक क्या हुई, मीटर हुई ना। तो क्या होगा बेटा, मीटर क्यूब। तो आयतन का क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। ऐसे बाबू देखते हैं हम लोग क्या, बल। बल का क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब बेटा इसमें देखो, द्रव्यमान हमारी मूल राशि है, फिर त्वरण है कि नहीं है। ऐसे देखोगे बेटा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, मतलब वेग परिवर्तन की दर मतलब बेटा समय। तो देखो इसमें जब देखोगे द्रव्यमान गुणे किसका है बेटा मेरे लाल, यह बल का है, किसका है, बल का है। द्रव्यमान, अब वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। क्या हो जाएगा, वेग का विस्थापन हो जाएगा और बटे बेटा समय हो जाएगा। एक समैया यहां पहले पड़ा है, यह भी होगा समय। अब एक चीज बताना, विस्थापन क्या है बेटा, एक लंबाई है। एक हिसाब से जब देखोगे यह भी क्या है, लंबाई। द्रव्यमान, लंबाई, समय, सबका सब क्या है, मूल राशियां हैं। मतलब बल जो है, व्युत्पन्न राशि जो है, कहां से उत्पन्न हुआ है, मूल राशि से उत्पन्न हुआ है। तो जो मूल राशि से उत्पन्न होते हैं वही कहलाते हैं व्युत्पन्न राशि, और इसी के मात्रक को कहते हैं मूल मात्रक। आया होगा, व्युत्पन्न मात्रक आया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो ठीक है, तुम लोग तो इतना एक्सपर्ट हो, मतलब इतने बड़े हीरो हो तो आएगा ही। कितने बड़े हीरो, पढ़े लिख लो तब हीरो बनोगे, ऐसे थोड़ी ना, नहीं तो ये नचनिया वाला हीरो बनोगे। इतना समझ में आया आप लोगों को, मतलब अब इसका मात्रक आप लोग निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। तो मूल राशि, पूरक राशि और व्युत्पन्न राशि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, अब बाबू इसके बाद हम लोग देखेंगे पद्धति। क्या देखेंगे, पद्धति देखेंगे बेटा। पद्धति कितने प्रकार के होते हैं, चलो हेडिंग डाल लो, मात्रक की पद्धति। मात्रक की पद्धति देखेंगे बेटा। मात्रक की पद्धति क्या होती है, इसमें बेटा 3 पद्धति होते हैं, 3 नहीं, एक तो होता है एसआई इंटरनेशनल बेटा, एक होता है जो बराबर मतलब हम लोगों की यूज में आता है एमकेएस पद्धति। क्या होता है, एमकेएस पद्धति। दूसरा होता है बेटा सीजीएस पद्धति। क्या होता है, सीजीएस पद्धति। और तीसरा होता है एफपीएस पद्धति। क्या होता है बेटा, एफपीएस पद्धति। और एक यूज होता है बेटा कौन सा, एसआई पद्धति। तो बेटा एसआई ये अंतरराष्ट्रीय सिस्टम है, अंतरराष्ट्रीय
पद्धति है, और यह तीनों हमको पता होना चाहिए। यह भी पता होना चाहिए बेटा, जो मूल राशियों के मात्रक होते हैं इनका यूज होता है बेटा इसमें। MKS पद्धति क्या होता है, CGS पद्धति क्या होता है, सॉरी बेटा, और FPS पद्धति क्या होता है, यह पता होना चाहिए, क्योंकि यह पता होना अनिवार्य है। नहीं पता होगा तो डंडा लेके पीटे जाओगे और पता करोगे तब। चलो, MKS पद्धति क्या होती है बेटा, क्योंकि ये सब 9वीं से पढ़ाया जाता है और पहले भी पढ़ाया जाता है। MKS पद्धति, MKS क्या होता है बेटा, मीटर होता है, और K से क्या होता है बेटा, किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम होता है। और S से क्या होता है मेरे लाल, सेकंड होता है। मतलब इसमें जब देखोगे तो दूरी का क्या होगा, मीटर होगा, और बाबू द्रव्यमान का क्या होगा, किलोग्राम, और समय का क्या होगा मेरे लाल, सेकंड होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया होगा। चलो आ जाओ, उसके बाद आता है बेटा CGS पद्धति। तो CGS में क्या होता है बेटा, सेंटीमीटर होता है, और G से ग्राम होता है, और S से क्या होता है, सेकंड होता है। तो सेंटीमीटर क्या है बेटा हमारा, दूरी का, और ग्राम क्या है बेटा, द्रव्यमान का, और समय सेकंड क्या है बेटा, यह समय का है। ठीक है, पता होना चाहिए। FPS क्या होता है मेरे लाल, F से होता है फुट, क्या होता है, फुट, और P से होता है बाबू पाउंड, क्या होता है, पाउंड, S से क्या होता है, सेकंड। मतलब यह होगा दूरी का, यह होगा बेटा किसका, द्रव्यमान का, यह क्या इसका होगा, सेकंड का। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलो इसी के साथ चैनल को शेयर करो, और पर डे आप लोगों को फिजिक्स का, मैथ का वीडियो पॉलिटेक्निक का मिलता रहेगा, और हम कोशिश करेंगे केमिस्ट्री का भी वीडियो आप लोगों को दें पॉलिटेक्निक का, और अच्छे से तैयार करेंगे